लगे रहना है, तभी मैदान में जितना जमे रहोगे तभी हार कभी जीत होगी ना। एक दिन जमे रहोगे तभी यार मुझे मैथ अच्छी तरह आता है तो इस फील्ड में मैं जाऊंगा। तो एबिलिटी को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। और थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लगते हैं वैसे, फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया था और उसने एडमिशन लिया था प्री इंजीनियरिंग, इसमें प्री इंजीनियरिंग इंटरनेट के बारे में, यानी आपको जो फैन चल रहा है ना उसको आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट करके मोबाइल से फैन को ऑन करो, ऑफ करो, उसको पढ़ेंगे। आपका बात करूँ, मेरे दोस्त बोले ICS, मुझे थोड़ा शौक नहीं करना, मंजिलें भी ज़रूरी है रास्ते भी ज़रूरी है। क्या बोला, मंजिलें भी ज़रूरी है रास्ते भी, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी। हम किस फील्ड में जा सकते हैं, वैसे आपको कोई नाम पता है, सर हम ये फील्ड में जा सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं। नंबर 1 मेडिकल गुड, वो टॉप पे होते हैं मुझे पता है। हाँ, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग गुड, ICS गुड। पहले क्या था गाइस, सेट यूर गोल्स। सेकंड पे क्या था, थर्ड पे क्या करना है, कंसिस्टेंट फ्यूचर को। लेकिन ये तीनों अगर आप मैच कर जाए, अब मैंने कहा कि यार मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और मैथ ये पढ़ाई करना बहुत बोरिंग है रे, हम चलिए तो बस नेक्स्ट के बाद हम इसको बिस्तर क्लोज करेंगे। आप पहुँचोगे जब मैं सोचा आप वहाँ पर पहुँचोगे तो कंसिस्टेंट रहना है, डटे रहना। सोसाइटी प्रेशर के ऊपर मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है। जब मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा था ना, डबल कॉलेज, जब मैं वहाँ पर पढ़ा रहा था तो वो कंफ्यूजन, सॉरी मेरे मैट्रिक तो हो गया, आप सोचेंगे सर ना मेरे मैट्रिक तो हो गया यार, चल रहा उधर, अब उधर जाके बटन ऑन करना पड़ रहा है ना अभी। लेकिन IoT जब आप पढ़ोगे इस फील्ड में आपको ये सिखाया जाएगा कि आप कैसे मोबाइल को, ये जो पेन है उनको आप मोबाइल के साथ, सॉरी बल्ब हो गया, पेन हो गया, मोबाइल के साथ इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest and supreme name of Allah Almighty, who is Rahman and Rahim, who is infinitely merciful and beneficent. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So first of all, most welcome all of you guys in this career counseling session. So हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी टॉक्स का मैं बाकायदा आगाज़ करता हूँ एक लाइन से, जिससे एक मोटिवेशनल लाइन से आगाज़ करता हूँ, तो आज भी उसी से करूँगा। तो कहते हैं कि मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, क्या बोला, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। ऐसी बात है, आपकी ज़िंदगी में जितना भी बड़ा आपका मंजिल हो, बड़ा ख्वाब है आपका, तो डरने का नहीं, क्योंकि रास्ते हमेशा कहाँ होते हैं, पैरों के नीचे होते हैं। ऑलराइट, ऐसे है तो आप ख्वाब बड़ा देखो, डरना नहीं है। अगर आप में हौसला है, चलने की स्टेमिना है, चलने की आपके अंदर एबिलिटी है और चलने की आपके अंदर हिम्मत है, करज है, तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा जो आप सोचते हैं, क्योंकि जब आप चलोगे तो रास्ते हमेशा पैरों के ऑलराइट, ऐसी बात है। अब एक सवाल है मेरा, एक मासूमाना सवाल है, एग्री है, सुनने के लिए रेडी हो, शाबाश। तो अब मुझे बता दें कि आप में से ना कौन कौन अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल पर्सन या लेडी बनना चाहती है, प्लीज़ रेज योर हैंड। जो बनना चाहती है, सर हम बनेंगे, कुछ बड़ा फोड़ेंगे इस लाइफ में जी, मतलब हर कोई, वेल डन, गुड, यही उम्मीद थी मुझे, शाबाश। अब एक और सवाल है, दिस इज़ कनेक्टेड,
एक और सवाल है कि आप में से, अभी आपने कहा कि सर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपनी वालिदैन के लिए, अपनी इलाके के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है कि आपने अभी तक कोई गोल सेट किया है कि सर मैं ये बनूंगा और अपने मुल्क, मिल्लत और वालिदैन की मदद करूंगा, हेल्प करूंगा? गोल सेट किया है आपका, सर मैंने ये बनना है लाइफ में? रेज योर हैंड जिन्होंने गोल सेट किया है प्लीज। मतलब देखो, मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सब ने कामयाब बनना है, लेकिन गोल किसी का कुछ खास नहीं है। मैंने पूछा कि सब ने कामयाब बनना है, तो 100% लोगों ने कहा यार, अब सब ने कहा कि सर मैंने कामयाब बनना है। लेकिन जब मेरी बारी आई है कि गोल सेट है क्या, तो आप में से 20 या 30% ने कहा सर हमारा गोल है, बाकी 60-70% ने कहा हाथ नीचे है, मतलब उनका कोई गोल सेट नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में गोल बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि मैंने यहाँ से जाना है। क्या कहा? यहाँ से जाना है। कहाँ जाना हो कुछ पता ना हो, मैं बाहर जाऊँगा, रे कहाँ जाऊँ, रे कहाँ जाऊँ, कुछ सोचा ही नहीं ना। मैंने कहा मैंने बहुत बेहतरीन जगह पे जाना है, बहुत ही खूबसूरत जगह पे जाना है, और मैं बाहर गया। अब रे वो खूबसूरत जगह कहाँ है, इधर है, उधर है, किस तरफ है, पता होंगे तभी चल पाओगे ना। तो अभी आप सब ने कहा यार कि आप का गोल अभी तक फिक्स नहीं है, सेट नहीं है। तो आज की सेशन के बाद आपको सोचने का अंदाज मिलेगा, सोचने का जाविया मिलेगा, और आपको अपने बारे में सेल्फ आपको एवल्यूएशन करके आप अपनी एबिलिटी, स्टेमिना के बेस पर आप अपने गोल को सेट करोगे, क्योंकि गोल के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। ऑलराइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Our first topic is why are you here today? हम यहाँ पर आज क्यों जमा हुए हैं? क्यों हम यहाँ पर जमा हुए हैं? तो पहला, सर जी हम 9th-10th क्लास में हैं अभी। सर जी अभी हम 9th-10th क्लास में हैं, इसके बाद हम क्या करूँ? कई फील्ड है, कंफ्यूज है सर, हम क्या करूं? उसके बारे में चर्चा करेंगे आज थोड़ी। ऑलराइट, गुड। सेकंड बात, सर कौन सा फील्ड मेरे लिए बेहतर है? अब यार हर बंदे का इस दुनिया में अलग अल्लाह ताला ने स्पेशलिटी दिया है। आर यू एग्री विथ मी? एग्री करते हैं? 100% अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आपको एक यूनिक स्पेशलिटी देकर भेजा है। तो डेफिनेटली आपका कुछ फील्ड अलग होगा, आपकी फ्रेंड का अलग होगा, आपकी कुछ दूसरे तीसरे हमसाये का अलग होगा, ऐसा ही है। तो देखोगे यार कि आपका बेहतर क्या मैं ज़िंदगी में कामयाब बन सकता हूँ, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी सी गुफ्तगू इस क्लास में, इस सेशन में करने वाले हैं। ठीक है। अब एक मसला है। इमेजिन करें आपका 10th क्लास पास हो गया। क्या हुआ? 10th क्लास सर हमारे पास हो गया। अब क्या करूं सर? 10th क्लास के जैसे पास होने के बाद आपको आते हैं बीच में कुछ मसले मसाइल, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ कन्फ्यूजन आफ्टर मेट्रिकुलेशन, कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ते हैं। तो उसमें मैं आपको कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स में जो कुछ बता दूंगा, जहन में रखना है, और आप ये 10th के बाद फेस करना पड़ेगा। तो अभी से तैयार हो जाओ, खुद को सोचो यार अभी से मैं तैयार हो जाऊंगा, उस प्रॉब्लम से फेस करूंगा, और मैं अपने लिए बेहतरीन और राइट पाथ फॉर माई करियर के लिए चूज करूंगा। ठीक है ना? अब देखो आप में से 2 बच्चे थे और उन्होंने जाना है जी परेशान चौक। कहाँ जाना है? परेशान चौक। आपको 5,000 रुपये दे रहा हूँ मैं, कुछ लेके आना है।
आपके लिए नहीं, मेरे लिए, जस्ट किडिंग। सो परेशान चौक जाने के लिए कहा मैंने। सो वो बच्ची बाहर गई और चलना शुरू किया जेल गार्ड की तरफ। कहाँ चलना शुरू किया? कभी पहुंचोगे क्या जेल गार्ड, जाओगे जेल गार्ड से आगे खपुल पहुंचोगे, खपुल से इंडिया पहुंचोगे, इंडिया से कहीं और, ऐसी बात है। अब इसमें क्या हो रहा है, उसको मंजिल का पता था लेकिन रास्ता गलत चूज किया। आपकी स्टेबिलिटी, आपका एबिलिटी, आपका स्टेमिना कुछ और था, आईसीएस में जाना था, मेडिकल में था, कुछ और था, लेकिन आपने चूज किया अलग रास्ता, तो फंसोगे आप। तो इसीलिए ये सेशन हो रहा है। ऑलराइट, मुद्दा पता चला? आपने राइट डायरेक्शन चूज किया तो आप राइट गोल तक पहुंचोगे। से खुद से पूछना है, यार मेरे अंदर कौन कौन सी एबिलिटी है, मेरे लिए कौन सा फील्ड अच्छा है, मेरे लिए कौन सा रास्ता बेहतरीन है, ये बार बार खुद से पूछना है आपने। ऑलराइट, प्रॉब्लम आती है वो कंफ्यूजन। अरे मेरे मैट्रिक तो हो गया, आप सोचेंगे सर ना, मेरे मैट्रिक तो हो गया यार, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरे दोस्त बोले आईसीएस, मुझे थोड़ा शौक मेडिकल में, लेकिन यार मेरे 5 सहेलियां हैं, 10 साल हटा हूँ आईसीएस का। हाँ, इस दौर में यार कंप्यूटर का दौर है, आईसीएस में जाऊँ तो अच्छा है। कंफ्यूज रहोगे ना, कंफ्यूज रहोगे 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 और कुछ कुछ अक्सर मैं इन जनरल बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना? ऑलराइट, सो अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आज आपके कंफ्यूजन क्या होने वाले हैं, क्लियर होंगे। ऑलराइट, पहला था। इसके बाद पेरेंट्स प्रेशर। 10th क्लास के बाद पहला था आपका कंफ्यूजन, सेकंड पे क्या है, पेरेंट्स प्रेशर। पेरेंट्स प्रेशर, अरे मेरे बच्ची देखो, हमसाए की देखो, उस बेटी ने ना वो डॉक्टर की फील्ड में गया है, तूने भी डॉक्टर की फील्ड में जाना है, ठीक है ना? डॉक्टर की फील्ड में जाकर तूने क्या करना है पता है? डॉक्टर बनना है, हमारा नाम रोशन करना है। मतलब वो आपकी वालिदैन के प्रेशर आते हैं, सच में आते हैं। उसने आईसीएस लिया, तूने भी आईसीएस लेना है, क्योंकि आजकल यार आईसीएस लेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से घर पे बैठ के आराम से फ्रीलांसिंग थ्रू पैसे कमा पाओगे। आपकी प्रेशर को आपकी पेरेंट्स की तरफ से क्या आएंगे, इस तरह के डिफरेंट क्या आएंगे, प्रेशर आएंगे। ऑलराइट, ये होगा दूसरा पेरेंट्स प्रेशर, और तीसरा सोसाइटी प्रेशर। अभी देखो मैं आपको बता दूं यार, आपकी जब आप मैट्रिक करोगे, इसके बाद आप मेडिकल में जाओगे, आईसीएस में जाओगे, प्री इंजीनियरिंग में जाओगे, आर्ट्स में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे, डिफरेंट फील्ड्स है, क्लियर, सबको पता होगा इसके बारे में। अब आप गए जी, सब सारे गर्ल्स से आप गए जी यार इंजीनियरिंग की फील्ड में, किसमें, इंजीनियरिंग में। और आपको पता है यार कि इंजीनियरिंग के फील्ड में आजकल बहुत कम लोग जाते हैं, आपको पता है, बहुत कम लोग। हमारे एक आपको हल्की सी स्टोरी सुना देता हूँ मैं, सोसाइटी प्रेशर के ऊपर मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है? जब मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा था ना, डवनी कॉलेज, जब मैं वहाँ पर पढ़ा रहा था तो एक बच्ची थी, फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया था, और उसने एडमिशन लिया था प्री इंजीनियरिंग में। इसमें प्री इंजीनियरिंग में, वैसे गर्ल्स इंजीनियरिंग में बहुत कम जाते, आप सबको पता होगा। लेकिन उस लेडी की माइंड सेट अजीब से थी, उसने कहा यार मैंने इस फील्ड में ही जाना है, और वो सिर्फ अकेली थी उसमें, और कोई दूसरा नहीं। आईसीएस में 30-35 स्टूडेंट है, मेडिकल में भी है, लेकिन वो इंजीनियरिंग में सिर्फ एक लेडी है, वो खुद। अब वो खुद बता रही थी मुझे, सर जैसे मैंने ये फील्ड लिया तो सोसाइटी की तरफ से मुझे बहुत प्रेशर आया, मेरे वालिदैन की तरफ से उतना नहीं आया, लेकिन सोसाइटी की तरफ से बाकी सब ने आईसीएस लिया है, मेडिकल लिया है, तू अकेले किधर जा रही है, तू अकेला निकल पड़ी है इंजीनियरिंग की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में गर्ल्स का क्या काम। तो आपको बता दूं, हमारी जीबी कोटा में ना इंजीनियरिंग के फील्ड में 6 सीट्स होते हैं, और 6 के 6 खाली गए थे पिछले साल। सीट आते हैं जॉब्स की, इंजीनियरिंग की फील्ड की। अभी सारा ऐसे के पीछे पड़े, क्योंकि हम ऑनलाइन बैठ कर काम करेंगे, अरे टेक्नोलॉजी का दौर है, इंजीनियरिंग की फील्ड को छोड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो आपने सोच समझ के जो आपकी एबिलिटी है उसकी बेस पर आपने सोसाइटी के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में, और कंफ्यूजन ज़्यादा। ऑलराइट, और लास्ट में पीयर्स प्रेशर।
दोस्तों का प्रेशर, अरे हम 5 साल से साथ है, क्या दोस्त गार हुए, अभी तू किधर जा रही है, अभी हम सब मेडिकल में जाना है, तू क्या ICS में जाना है, हम तुझे ज़बरदस्ती इधर चल। ऑलराइट, तो पीयर्स प्रेशर भी आते हैं आपके ऊपर, तो सबका नहीं सुनना है। तो एक लाइन भी आपको बताऊं, देखो आपने सुनना सबका, क्या लेकिन करना अपना है। क्या बोला, रिपीट कर, सुनना सबका है, करना मन का है। सुनना सबका है, करना दिल का है। ऑलराइट, तो हर किसी सुन और एनालाइज करो, यार मेरे अंदर क्या स्टेबिलिटी है, मैं किस फील्ड में जाऊं तो मैं यार बेहतरीन तरीके से इसमें सक्सेस मुझे मिल सकता है, और मैं अपने वालिदैन, अपने इलाके, अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकता हूं। क्योंकि सही डायरेक्शन चूज करोगे तो आप सही मंजिल तक पहुंचोगे ना, सिंपल। ऑलराइट, ठीक है, शाबाश। तो ये था कंफ्यूजन। सबसे पहले क्या था, मैट्रिक के बाद का आने वाला कंफ्यूजन, पहले क्या था कंफ्यूजन, मैट्रिक के बाद आप कंफ्यूज, यार किस फील्ड में जाऊं रे, सच में मुझे बहुत कंफ्यूज हूं मैं, नहीं होना। दूसरा क्या था, लास्ट वाली, दूसरा प्रॉब्लम क्या था, प्लीज हेलो आप, पेरेंट्स प्रेशर। थर्ड पे क्या था, सोसाइटी प्रेशर, गुड। और फोर्थ पे क्या था, वेल डन, लेट्स मूव। अब स्टूडेंट्स अक्सर ये गलतियां करते हैं, कुछ गलतियां दोहराते हैं। अगर आप गलतियों के बारे में पता हो तो आप उस गलती गलती हम कब करते हैं, हमें पता हो यार कि ये गलती नहीं होगी तो इसलिए गलती होती है, ऐसी बात है ना यार। आपसे गलती क्यों होती है, क्योंकि आपको उस गलती के बारे में पता। अब सुन, कुछ स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, चूज करते हैं अपने फील्ड को बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स को देखकर, यार वो ले रहे हैं ICS तो मैं भी लूँगा क्योंकि वो बहुत काबिल है, क्योंकि यार मुझे पता है यार अगर कुछ ना ICS लिया तो कुछ सोच के लिया होगा, मैं भी यही लूँगा बस। तो ये नहीं करना, आपका अलग स्टेम एबिलिटी है, उस बंदे का अलग स्टेबिलिटी एबिलिटी है, वो अपने हिसाब से करेगा। ऑलराइट, तो पहले क्या बोला, दूसरों की देखा देखी नहीं करना, अपने अंदर जान के पूछना, रे तूने क्या बनना है। ऑलराइट, तेरा सेकंड पे अपना पर्सनल इंटरेस्ट को इग्नोर करना। क्या करना, बहुत काम आएंगे, इसको कहीं पर नोट बनाओ, कुछ भी करके लिख कर रखो, हाँ काम आएंगे तुमको। अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को इग्नोर करना, यार मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है लेकिन मेरे माँ बाप ने यार मेरे फ्रेंड सारे यार एक ही फील्ड में, ये नहीं करना। आपने अपने इंटरेस्ट को देखना, गुड। और थर्ड पे थिंकिंग, ये सोचना है कि यार मेरा मार्क्स बहुत कम है रे, मेरा मार्क्स बहुत कम है, इस मार्क्स के बेस पर आप अपनी इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी को स्किप करके कोई शॉर्ट सा, कोई हल्का सा काम करना, ये भी नहीं करना। आपको जो एबिलिटी लग रहा है, आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है जिस फील्ड में, उसी में घुसना है, वो खुदा पर तवक्कुल करके मेहनत जारी रखना है बस। ऑलराइट गाइस, गुड। और लास्ट पे कोई नया स्किल सीखते रहना। अक्सर कहते हैं यार बस मैं पढ़ रहा हूँ, FSC करूँगा, BS करूँगा, मास्टर्स करूँगा, लेकिन मैं अभी तक फिर स्किल नहीं सीखा। मैंने स्किल्स, कंप्यूटर का स्किल, बोलने का स्किल, लैंग्वेज का स्किल, इंग्लिश का सीखने का स्किल, डिफरेंट स्किल्स होते हैं ना, वो भी नहीं सीखते हैं। तो आपने कोशिश करना है ज़्यादा ज़्यादा स्किल को अचीव करने की, हासिल करने की। ऑलराइट, गुड। अब इसके बाद खुद को किसी से कंपेयर नहीं करने का, क्या बोला, खुद को किसी से कंपेयर नहीं करने का, क्योंकि इस दुनिया में आप एक है और आप एक ही होंगे। ना कोई आया था आपकी तरह और ना कोई आएंगे आपकी तरह, ना कोई इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है आपकी तरह। सर आप ये कैसे कह सकते हैं, क्या पता कहीं किसी दूसरे देश में मेरा कॉपी हो तो नहीं है, नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा आपके जो फिंगरप्रिंट्स है ना, इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग गए हैं और जितने भी लोग अभी आएंगे या अभी है, उन सब का अभी तक करोड़ों अरबों लोग आए, उन सब का अभी तक फिंगरप्रिंट एक बंदे का भी दूसरे से मैच। तो खुदा ने आपको एक अलग एबिलिटी देकर भेजा है, अपनी एबिलिटी को समझना है।
दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, यार उस पर वो कितने काबिल है, मैं भी उसको फॉलो करूंगा। तो उसको देखो, उससे सीखो, लेकिन फॉलो नहीं करना, फुल उससे नहीं होना। ऑलराइट, तो खुद को कभी भी किसी से कमतर और कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे कंपैरिजन करोगे ना, आपको जो आपने जो अचीव किया है ना, वो भी उस खुशी को भी आप खो दोगे। कंपैरिजन किल्स योर जॉय ऑफ अचीवमेंट। जो भी आपने अचीवमेंट किया है, जो भी आपने हासिल किया है, उस खुशी को भी क्या करता है, आपकी कंपैरिजन किल करता है, मार देता है। तो कंपेयर किसी से नहीं करना। आप है इस दुनिया का यूनिक लेडी, तो आप इस दुनिया में कुछ अलग ही कर सकती है। तो जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड कीप कंटिन्यू स्ट्रगलिंग। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पे भरोसा करके, कंपेयर किसी से। वेल डन। अच्छा जी, अब एक लाइन सुनाने का मन कर रहा है, सुना दूं? हेलो, क्योंकि मेरे बीच में लाइन सुनाता हूँ, अच्छी बात है ना, गलत बात है? क्योंकि मैं अपने क्लासेस में बच्चों को इंटरटेन करने के लिए थोड़ा लाइनें सुनाता हूँ, तो इसीलिए ये इस सेशन में भी अच्छा लगता है यार कि बेस में कुछ इंटरटेन करने की कुछ होना चाहिए। ऑलराइट, तो एक लाइन है अगेन मंजिल से रिलेटेड, क्योंकि जितना आपका मंजिल स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आप एक रास्ते पे डट के मेहनत करते हुए आगे तक चल सकोगे। इज इट क्लियर? तो कहते हैं यार कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। क्या बोला? मंजिलें भी जिद्दी, क्या होगा, हौसले। मंजिल कहेंगे अरे हम बहुत जिद्दी है, रे हम बहुत जिद्दी है। रास्ते भी कहेंगे हम बहुत कठिन है, तुम्हें आएंगे तो तकलीफ होगी। लेकिन हमारे हौसले कहेंगे अरे तू जितना भी जिद्दी हो, हमारे हौसले उससे कहीं ज़्यादा जिद्दी है। ऑलराइट, तो आपके हौसले मंजिल की जिद्दी को, रास्ते की जिद्दी को हावी है, आप उसको पस्त कर सकते हैं। तो आपने कभी भी ज़िंदगी में हौसला नहीं हारना। अगर आपको हौसला है कुछ करने के, तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा जो आप सच में पाना चाहते हैं, सच में करना। बस सेल्फ बिलीफ की बात कि आपको अंदर से खुद पर कितने ट्रस्ट है। सारी दुनिया मिलकर आप अगर डाउट करे ना, कभी भी खुद पे डाउट नहीं करना, क्योंकि आप इस दुनिया में यूनिक थी, यूनिक है और यूनिक। ऑलराइट, बस इस बात को ध्यान में रखना है। आप इस दुनिया में यूनिक थी, यूनिक है और यूनिक रहेंगे। बस इस बात को आज कुछ लेके जाए या ना जाए, इस बात को लेके चलना है, कंपेयर नहीं करना। ऑलराइट, अच्छा अब सर बहुत हो गया, आपने बहुत बोल दिया सर, मिस्टेक करते हैं हम, कन्फ्यूजन होते हैं सर, मैट्रिक के बाद ये मसले आते हैं। अब कुछ ऐसे स्टेप्स ट्रिक्स बता रहा हूँ। नाउ योरसेल्फ, खुद को पहचानो, क्योंकि आप क्या हैं, यूनिक है। खुद के अंदर के पोटेंशियल को आप बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आप क्या हैं, यूनिक है गाइस। तो सबसे पहले व्हाट डू आई एंजॉय डूइंग, आप सबसे पहले खुद से पूछो, अरे तुझे तुझे किन चीज़ों को करने में, किन काम को करने में मज़ा आ रहा है, किन काम को करने में, किस पढ़ाई को, किस फील्ड में जाने, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में तुझे मज़ा आ रहा है। तुम्हें टाइम का पता नहीं चल रहा, तुम्हें टाइम का पता नहीं चल रहा, उसको खुद से पूछो। जितना आप खुद से पूछेंगे, अंदर से आएंगे, अरे तो इस फील्ड में जा, इस फील्ड में जा, इस फील्ड में जा। पूछेंगे नहीं, वो अगर आप दुनिया की तरफ देखता रहा ना, दुनिया तुम्हें अपने बारे में नहीं बताएंगे। अगर हमने सच में अपने बारे में जानना है, तो आपको क्या करना होगा, अगर मिल जाता है तो खुद को पाना है। खुद से पूछो यार कि यार मुझे किस चीज़ को करने में सब ज़्यादा मज़ा आते हैं। इज इट क्लियर गाइस? पहला। सेकंड पे, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, मेरी एबिलिटीज़ क्या है, क्या मैं अच्छा बोल सकता हूँ, क्या मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, क्या मैं यार मैथ्स मेरे मैथमेटिकल स्किल ज़्यादा बहुत बेहतरीन है, मेरे बायो फील्ड में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है, किस फील्ड में मेरा स्ट्रेंथ बन रहा है, वो पूछना है, बार बार पूछना है। बस आप कुछ खुद से पूछो या ना पूछो, ये 3-4 सवाल खुद ज़रूर पूछना है। यार मुझे किस काम को करते हुए मज़ा आ रहा है, यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है, एबिलिटी क्या है, मुझे यार कौन सा काम करके मुझे यार लगता है कि ये मेरा स्ट्रेंथ है।
दूसरा और तीसरा, मेरे पास कौन कौन से स्किल्स है। स्किल्स मतलब यार क्या मैं अच्छा बोल सकता हूँ, क्या मैं मतलब कहीं पर किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ, क्या मैं मतलब डिफरेंट स्किल्स आपके पास खुद से पूछा कि मेरे पास स्किल कौन कौन से हैं। जवाब मिलेगा। और चौथा, व्हाट डू आई वांट टू अचीव, जिंदगी में मैं क्या हासिल करना, सच में मुझे क्या चाहिए। सच में खुद से पूछो, सच में मुझे क्या चाहिए यार ज़िंदगी में, सच में मुझे क्या चाहिए, मैं क्या हासिल करूँगा, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे, क्या चाहिए ये ऊपर लेके जाएंगे। ऑलराइट, अब आते हम, सर आपने अभी कुछ देर पहले हमें बताया था गोल के बारे में। किसके बारे में गाइस? गोल के बारे में। अब सर हम गोल को कैसे सेट करते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, लिसन गौर से सुनना। सबसे पहले आप हाउ टू सेट योर गोल्स, कैसे अपने गोल को सेट कर दें कि सर यार मैं अभी मैट्रिक में हूं, मैं अपनी जिंदगी में ये करना चाहूंगा। अब उसको करने, आपने जो चाहा उसको पाने के लिए क्या क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स तो होंगे ना, होंगे कुछ स्टेप्स। गुड, जाना है, मैंने क्या कहा, जाना है। कहाँ जाना है, आपका सवाल क्या होगा, सर जी कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तो आपका जवाब क्या होगा, कहाँ जाना है। तो मैं बोलूँगा यार आपने इधर से इमेजिन एग्जाम्पल कर ले रहा हूँ यार, मैंने यहाँ से जाना है दिवसाई जाना है। कहाँ जाना है सर, मैंने जाना है दिवसाई। पहला आपने सेट करना है तो आपने ये खुद से बताना यार कि मैट्रिक के बाद मैं किस फील्ड को चूज करूं तो मुझे लाइफ में ये गोल मिलेगा। तो अभी सोचना है कि गोल सेट कर दें कि सर मुझे बस इतना, मेरा गोल ये है, बस ये मुझे मिल जाए। ऑलराइट, पहले क्या था, सेट यूर गोल्स। सेकंड पे मेक अ प्लान, मेक अ प्लान, मनसूबा बनाओ। यार मैंने जाना है दिशाई, मैंने जाना है दिशाई, मैंने जाना है दिशाई। अगर मैं 10 साल ये बोलता हूँ तो मैं पहुँचूंगा कहीं पर? मेरा गोल सेट है, दिशाई जाने। मेरा गोल क्या है, सेट है, सर मैंने दिशाई जाना है। मैं 10 साल ये बोलता हूँ तो होगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आप गाड़ी में बैठ के कुछ भी करके उधर कोशिश करके प्लान करना पड़ेगा, मैं इस तरह जाऊँगा, इधर से इधर जाऊँगा, इधर से इधर करना पड़ेगा। डेफिनेटली सर, मेरा प्लान। और तीसरा, स्टे कंसिस्टेंट, तसलसल बरकरार रखो। मैंने कहा यार मैंने बड़ी मोटिवेट हो गई, मैंने कहा यार मैंने यहाँ से जाना है दिवसाई, और मैंने रास्ते भी चूज कर लिया और मुझे पता है इस तरह मैंने जाना है। और मैं थोड़ा निकला भी, परेशान चौक भी जैसे पहुंचा, अरे बहुत थकन हो रही, छोड़े, इतना लंबा सफ़र कौन जाएगा। अगर मैं उधर से नीचे आऊँ तो क्या मैं तो दूसरे पहुँचूँगा। तो आपकी ज़िंदगी में जो आपने गोल सेट किया है ना, उधर तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा, बीच में मुश्किलात आएंगे, थकन होगी, रुकावटें, तकलीफ होगी आपको, फिर भी आप रुका नहीं, डटा रहा, कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हुए चलता रहा, तभी आपने जो सोचा है वहां पर पहुंचोगे। जैसे आप सोच के अगर आप दिवसाई जाओगे तो डेफिनेटली चलते रहने से दिवसाई एक दिन जितना भी लंबा हो, लेकिन सफर लंबा होना मसला नहीं है, लेकिन रुकना बहुत बड़ा, अंदर की आवाज बाहर आने में बड़ा वक्त लगता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ यार सेल्फ इवैल्यूएशन, आप जितना खुद से पूछे यार सच में मुझे क्या चाहिए, सच में। आप इसलिए मैं कहा है आपने अपने बारे में जानना है, दुनिया आपको बदलनी है, दुनिया के बारे में आपको गोल बताने बिल्कुल भी कि आप अगर खुद ही मिल गया तो रास्ता आसान हो जाएंगे। तो अपने साथ में आप सेल्फ इंटरेस्ट, अभी इस पर आ रहे हैं, हम थोड़ी सी बात करेंगे, अभी आ रहे हैं। ऑलराइट मैम, तो मेन चीज़ में मुझे लगता है कि आप सेल्फ एवल्यूएशन जितना आप अच्छा करोगे उतना आप अपने राइट फील्ड को चूज़ कर सकोगे। और दूसरा, डिफरेंट क्वेश्चनियर के थ्रू भी आजकल पता करते हैं, वो भी एक तरीका है, बेहतरीन तरीका है। हम इसमें इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और सून इंशाल्लाह आपको वो फॉरवर्ड भी कर दूंगा। ऑलराइट, चलें। तो सेकेंड पे हमने क्या किया, प्लान किया यार इधर जाना है, और थर्ड पे कंसिस्टेंट रहा, चलते जाना है। अगर बीच में अगर मैं थक के वापस आ गया तो मैं पहुंचूंगा क्या ऊपर, नहीं पहुंचूंगा। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद टेक एक्शन,
चलना भी शुरू करना है, इधर से जाकर उधर पहुंचा, उधर जाकर रुकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा चलते 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 जाएंगे। थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन थर्ड पे क्या है, एक्शन भी ज़रूर लेना है आपने। एक्शन का मतलब आपने उधर उसके लिए एफर्ट मारनी है, उस उधर तक पहुंचने के लिए, आपने मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करनी है, एक्शन लेना है, काम करना है, कोशिश उधर चलते जाना है। इम्प्रूव। अब बीच में रास्ते में यार आपको बहुत बड़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, आपसे गलतियां होंगे, आपका सफ़र लंबा है। आपको जस्ट एक एग्जांपल से कनेक्ट कर रहा हूँ, सफ़र लंबा है तो उसमें आपको यार बड़े मसाइल का, मुश्किलात का सामना आ सकते हैं। आप कंसिस्टेंट रहा, प्रॉपर एक्शन लेता रहा, अपने फील्ड में डटा रहा, और आपने लास्ट में करना क्या है, और रिव्यू भी करते रहने, यार मेरे पीछे मैंने ये किया था यार, मुझसे गलती हुई थी, अगली बार ये गलती नहीं होगा, पीछे मैंने ये किया, अगली भैया खुद से अगेन सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, यार ये गलती मुझसे हुई थी, रिव्यू करना है, देखना है और इम्प्रूव करना है। जो आपसे गलती हुई है और वो गलती दोबारा ना हो, उसको इम्प्रूव करना है। तो आपके गोल को सेट करने के हवाले से आप मुझे बता दें कितने स्टेप्स थे। पहला क्या था, सेट, पहले क्या था गाइस, सेट यूर गोल्स। सेकंड पे क्या था, पे क्या करना है, कंसिस्टेंट। अरे यार बहुत सब ये पढ़ाई करना बहुत बोरिंग है रे, हमसे नहीं होगा, बस मैट्रिक के बाद हम इसको बिस्तरा क्लोज करेंगे। आप पहुंचोगे जो आपने सोचा, आप वहां पर पहुंचोगे। तो कंसिस्टेंट रहना है, डटे रहना है, लगे रहना है, तभी मैदान में जितना जमे रहोगे, कभी हार कभी जीत होगी ना, तो एक दिन जमे रहोगे तभी जीत की पॉसिबल है ना। आपने मैदान ही छोड़ दे, कभी आप जिंदगी में जीतोगे, रहोगे तो एक न एक दिन तो जरूर जीतोगे, पहुंच जाओगे। और चौथे पे क्या था, टेक एक्शन। टेक एक्शन, उसके लिए काम करना है, काम करना है, सिर्फ सोचते रहने से भी। और पांचवा पे क्या है गाइस, पांचवा पे क्या है, रिव्यू एंड इम्प्रूव। जो तुझसे जो गलतियां हुई उसको देखो और उस गलती को आगे नहीं करने का अहद लो और उसको इम्प्रूव कर ले। अब गोल से रिलेटेड एक अगेन लाइन मेरे ज़हन में आ रही है, क्या सुना दूं? आंखों में जुनून, दिल में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून, दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देगी, सफ़र जारी रखो। अगर आपने कोई मंजिल सेट किया हुआ है ना, वो आपको तंग करते रहेंगे, अरे मंजिल तुम्हारा ये है, निकल, कुछ मेहनत कर, वरना ये तुझे मंजिल नहीं मिलेगा। हर दिन तुम्हें तंग करेंगे, मंजिलें आवाज़ देगी, सफ़र जारी रखो, सफ़र जारी रखो। अब आपको हल्की सी एक मैं स्टोरी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? बहुत शानदार, मुझे कनेक्ट करो, आप इससे कनेक्ट करो, ठीक है ना। अब देखो, आप मैं अपने बारे में कुछ बताया आपको नहीं बताना। नाम में क्या रखा है, काम देख, नाम में कुछ रखा है क्या अभी तक? मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो, कुछ नहीं होने वाला, तो काम करके चल। तो जब मैंने सोचा यार कि मैंने एक पब्लिक स्पीकर बनना है, मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है, तो मुझे बहुत अंदर से यार डर लगा, यार कैसे बन सकता हूँ यार, तू इतने लोगों के बीच में कैसे बात करोगे, अंदर से यार डिफरेंट वाहियात किस्म के डाउट्स आने लगे। तो यार मैंने कहा मेरे बनना तो है, डर तो मुझे लग रहा है। तो मैंने अपने फेसबुक आईडी पर क्या लिखा पता है? उधर ऊपर टॉप पे लिखा मोटिवेशनल स्पीकर। अभी मैंने कभी ज़िंदगी में उतना खास मोटिवेट नहीं किया, इतना बड़ा स्पीच दिया नहीं है। ऊपर लिखा है मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बड़े बड़े मैंने खुद को नाम दिए, बड़े बड़े खुद को नाम दिया। अब क्यों दिया है? रीज़न, अब वो बड़े बड़े नाम अगर मैंने दिए तो मुझे कुछ तो काम करना होगा ना। अब मैं रात को सोते हुए फेसबुक पे इतना बड़ा तूने नाम चढ़ाया है मोटिवेशनल स्पीकर, और इंस्टा पे तूने इतना अपने आईडी पे प्रोफाइल पे इतना बड़ा नाम चढ़ाया वो लाइफ कोच, उसके लिए मेहनत करना,
वो सोच मेरे जहन में आऊँगा, क्या करूँ, मैं मेहनत करूँगा यार, मेरा नाम लिखा है तो मैं काम करके दिखाऊंगा। मैं अपने फेसबुक आईडी पे कुछ नाम लिखा है ना यार कि मोटिवेशन स्पीकर, तो मैं काम करके ज़रूर, हर दिन ये मुझे टॉर्चर करेंगे, काम कर काम कर, तभी मैं आपके बीच में कुछ बोल पा रहा हूँ। क्योंकि अब मेरी मंजिल क्या था, मैंने फिक्स किया मोटिवेशनल स्पीकर बनना है मैंने, अब वो मुझे तंग करेंगे। अगर बनना है तो कोशिश करना, बैठे रहने थोड़ी होंगे वो, ऐसी बात है ना। ऑलराइट गाइस, गुड। आपको मैं ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी है, उसके लिए आपकी स्टेमिना को बहुत ही मैं सलाम पेश करता हूँ। बड़ी आप पेशेंस के साथ बैठे हैं, बस यही पेशेंस इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत ऊपर लेके जाएंगे। ऑलराइट, गुड। अच्छा जी, अब सर जी हम अपनी 10th के बाद जो गोल है उसको कैसे सेट कर दें, हम अपनी जर्नी को कैसे आगे 10th के बाद बढ़ाएं, 9th-10th के बाद जब हम फारिग हो जाएंगे कैसे बढ़ाएं। तो पहला, सबसे पहले इंटरेस्ट को चेक करना है। किसको चेक करना है? यानी आपको हाउ टू फ्यूचर, आप हाउ टू सेट योर गोल्स आफ्टर 10th क्लास। आपने अपनी 10th क्लास के बाद अपनी फ्यूचर के लिए कैसे गोल सेट करना है। तो सबसे पहले क्या है, अपने इंटरेस्ट को देखना। यार मेरा इंटरेस्ट क्या है, हयात में मैथ्स में तेज हूँ, मुझे मैथ्स में जाना चाहिए, ICS मुझे लेना चाहिए, या इंजीनियरिंग में मुझे जाना चाहिए, ऐसा ही है। अपना सबसे पहले क्या चेक करोगे? इंटरेस्ट। और सेकंड में आप क्या चेक करोगे? एबिलिटी। अब सर एबिलिटी और इंटरेस्ट में कुछ आपको फर्क दिख रहे हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी? जी, हम बात कर रहे थे यार कि 10th क्लास के बाद सर हम अपनी गोल को कैसे सेट कर दें, किस चीज़ को देखकर हम सेट कर दें। सबसे पहला, गौर से सुनना, लिसन केयरफुली। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट, दुनिया की ऐसी कहते ऐसी, यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड। सबसे पहले खुद पे भरोसा रख के, खुद पे बिलीफ, सेल्फ बिलीफ जितना ज़्यादा उतना आप राइट पाथ चूज कर पाओगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट चेक करना। रे मुझे पसंद क्या है, रे मुझे शौक किस में है। सबसे पहले क्या है? इंटरेस्ट, शौक। शौक किस फील्ड में हो रहा है। आवाज है, अंदर की आवाज को पहचानो। यार मैंने ये करना है, मुझे इसमें शौक है और मैं इसमें आगे जा सकता हूं। तो पहले क्या है? इंटरेस्ट को चूज करो। दुनिया कैसे कहते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखो, क्योंकि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसमें जाओगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्टेज पर जा सकोगे। तो पहले क्या था गाइस? इंटरेस्ट। और सेकंड पे आते हैं एबिलिटी। अब ये भी काफी काम करता है। अब मैंने आपको अभी सवाल की थी, इंटरेस्ट और एबिलिटी में क्या फर्क है। इंटरेस्ट यानी शौक होना, एबिलिटी मतलब सलाहियत होना। अब मेरा शौक है मैथ पढ़ना, लेकिन मुझे मैथ थोड़ा कम आता है, इंसेरे आता है। क्या आता है? इंसेरे आता है, थोड़ा कम आता है। मेरा शौक है मैथ पढ़ना, लेकिन मुझे मैथ थोड़ा कम आते। तो आपका इंटरेस्ट तो है, लेकिन आपका एबिलिटी उसमें मैच नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आपको उस फील्ड को नहीं चूज करना चाहिए। आपको किसको देखना चाहिए? आपकी एबिलिटी या इंटरेस्ट। अब यार मेरा सवाल आपसे है, अब पहले आपने कहा यार सर मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स पढ़ना, लेकिन मुझे मैथ्स बहुत कम आते हैं। इंटरेस्ट यार मैंने आगे जाके करना है, तो किस फील्ड को चूज करोगे? इंटरेस्ट और एबिलिटी? इंटरेस्ट और एबिलिटी? एबिलिटी को देखना है, सलाहियत। एक दफा आप सलाहियत में घुस गए तो उसमें आप इंटरेस्ट बिल्ड होगा। इंटरेस्ट हर दिन बदल सकता है। इंटरेस्ट क्या होगा? हर दिन यार आज मेरे इंटरेस्ट है, कल मेरे इंटरेस्ट कोई और हो सकता है। तो इंटरेस्ट आपको वेरिएट करेगा, लेकिन एबिलिटी आपको फिक्स, यार मुझे मैथ्स अच्छी तरह आता है तो इस फील्ड में मैं जाऊंगा। तो एबिलिटी को आपने क्या करना है? फॉलो करना है। और थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लगते हैं वैसे सर? पहले तो हमने इंटरेस्ट चेक किया, और सेकंड पे एबिलिटी, और थर्ड पॉइंट आपको क्या लगता है यार इसको देखकर हमें ये फील्ड चूज करना चाहिए? जी, सवाल मेरा ये है
कि सर काम करके अपने मुल्क कौम की खिदमत और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकता हूँ, तो पहला क्या था? इंटरेस्ट, सेकंड पे क्या था? और थर्ड पे क्या था? फ्यूचर स्कोप। तो ये तीनों अगर आपका मैच कर जाए, अब मैंने कहा कि यार मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और मैथ्स में मेरा एबिलिटी भी अच्छा है, और मैथ्स में अगर मैं करूँ तो यार इंजीनियरिंग की फील्ड में जाऊँ जहाँ तो मैथ्स में आगे यार बहुत स्कोप भी है, स्कोप भी क्या है, सही है, तो उस स्पेसिफिक फील्ड को तुम्हें चूज करना चाहिए। अब मैंने मैथ्स की मिसाल ली, आप अगर बायो, यार सर बायो में मुझे इंटरेस्ट भी है, मेरी एबिलिटी भी वहाँ पर मैच करता है और फ्यूचर में स्कोप भी बहुत है यार इस बायोलॉजी का, तो आपको उस फील्ड को पिक करना चाहिए, आपको उस फील्ड में जाना चाहिए। ऑलराइट गाइस, ठीक है। अब लास्ट में सर जी 10th के बाद हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, वैसे आपको कोई नाम पता है? सर हम ये फील्ड में इस फील्ड में जा सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं। नंबर 1 प्री मेडिकल, गुड, वो टॉप पे होते हैं मुझे पता है, हाँ, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग गुड, ICS गुड, आर्ट्स FA गुड, और ई कॉमर्स गुड, बहुत बेहतरीन ई कॉमर्स, और लगभग मेन एक नया इस साल या अभी एक नया जनरेट हुआ है IoT करके। तो आप सब ने बताया कि सर 10th क्लास के बाद मेरे पास 5 फील्ड आते हैं। कितने फील्ड? 5 से 6 फील्ड, लगभग करीब करीब कितने फील्ड आ रहे हैं? 6 फील्ड आ रहे हैं। पहले क्या था? प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल रखते हैं। चलो पहला प्री मेडिकल, जिसका बायो स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी ज़िंदगी में यार बायो से रिलेटेड डॉक्टर की फील्ड में, नर्सिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, उसको क्या चूज करना चाहिए? बायो प्री मेडिकल में जाना चाहिए। किसके बाद? मैट्रिक के बाद। और सेकेंड पे क्या हो, टेक्नोलॉजी में क्या हो, AI में क्या हो, तो उनको कहां पर जाना चाहिए? वेल डन। और थर्ड पे इंजीनियरिंग, और आजकल बहुत कम लोग इसमें जा रहे हैं। अगर आपको यार लगता है यार कि यार मैं इंजीनियरिंग के फील्ड में जाके सिविल इंजीनियर, डिफरेंट वैरायटीज के अंदर बहुत फील्ड है, तो उसमें जाके मैं अपनी कौम के लिए मैं जो सीट खाली जा रही है उसको मैं खाली जाने नहीं दूंगा, मैं उस पर उस फील्ड इस पोस्ट पर आ जाऊंगा। लेक्चरशिप की हो या कहीं पर कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई जॉब हो, उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। किस में जाकर? इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप कहाँ पर, आप बेहतरीन लोकेशन क्या है? प्री इंजीनियरिंग। ऑलराइट गाइस, इसके बाद चौथे पे हैं FA फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। क्या? आर्ट्स का फील्ड आप चूज कर, यानी आजकल एक बहुत बेहतरीन फील्ड आया है, आपको ये पता होना चाहिए। आज ये पता, आप जेन में डाक लेके चलना, FAIT के नाम से। FA का हमारा आर्ट और एजुकेशन होंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर का और कुछ नहीं होंगे, उसको नाम दिए FAIT। अक्सर कॉलेजेस में चल रहे हैं FAIT के नाम से। आप 10th के बाद कहाँ जा सकते हैं? FAIT में जा सकते हैं। सिर्फ उसमें एक सब्जेक्ट साइंस का है, वो कंप्यूटर है, बाकी सारे क्या है? आर्ट्स। जिसको सर हमको फिजिक्स बहुत मुश्किल लगता है, सर हमको जो मैथ बायो ना बेकार लगता है, और हमको जस्ट इंटरेस्ट है किस में? कंप्यूटर में। किस में गाइस? किस में? कंप्यूटर में हमको बहुत शौक है, तो सिर्फ कंप्यूटर में शौक है, तो उसको चूज करना चाहिए। क्या चीज़? FAIT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी FSC के बाद आप IT की फील्ड में जा सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो कंप्यूटर का होगा, बाकी सारे किस में होंगे? आर्ट्स का होगा। ऑलराइट, ये बहुत बेहतरीन फील्ड है उन लोगों के जो थोड़ा स्लो लर्नर्स है, कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? वेल। और इसके बाद कॉमर्स, सर हम बिजनेस वुमेन बनना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है। ऑलराइट। और लास्ट में एक नया है IoT,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नाम सुना है किसी ने? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फील्ड में जा सकते हैं। एफएससी के बाद ये, सॉरी 10th के बाद ये ऑफर भी आ रहे हैं, आईओटी का फील्ड। इसमें वैसे आईओटी में होता क्या है, क्या पढ़ाते हैं पता है किसी को? जी, वो क्या पढ़ाते हैं, क्या आईओटी में पढ़ाते क्या है? प्लीज टेल मी। इंटरनेट के बारे में, यानी आपको जो फैन चल रहा है ना, उसको आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट करके मोबाइल से फैन को ऑन करो, ऑफ करो, उसको पढ़ेंगे। आपका बल्ब जल रहा है उधर, अब उधर जाके बल्ब बटन ऑन करना पड़ रहा है ना अभी, लेकिन आईओटी जब आप पढ़ोगे इस फील्ड में आपको ये सिखाया जाएगा यार कि आप कैसे मोबाइल को, ये जो फैन है उनको आप मोबाइल के साथ, सॉरी बल्ब हो गया, फैन हो गया, मोबाइल के साथ इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आप कहाँ पर पढ़ोगे? आईओटी। अगर आपको ये इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, अगर आप उसमें जा सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन। ओके, एक और लाइन सुनना पसंद करोगे? गुड, लिसन केयरफुली। रेडी, एक्साइटेड है? शाबाश। लिसन, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। क्या बोला? काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। क्या बन जाए? मिसाल बन जाए। इस दुनिया में आके तो हर कोई चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे आने से इस दुनिया में कुछ इम्पैक्ट पड़ा, ये खुद से पूछो, क्या छोड़ के जा रहे हैं तू यहाँ पर? ऑलराइट गाइस।